हेलो विवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी में। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। रीडिंग ये है। एनर्जी ओरेकल डेक में बाद में लूँगी, यूनिवर्स के मैसेज बाद में लूँगी। ये डेक है आपके एनर्जी और ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। पहले मैं इसमें से लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है आजकल अपने पर्सन के लिए। आपके क्या थॉट हैं आजकल अपने पर्सन के लिए। चलिए, पहला मैसेज 9 ऑफ कप। आपको आजकल उनके साथ जो पुराना समय आपने बिताया वो बहुत याद आ रहा है। हो सकता है आप मैरिड हो और आप किसी और के साथ रिलेशन में हो। 5 ऑफ कप। लेकिन आपको बहुत दुख है अपने पर्सन से दूर होने का। द मून। हो सकता है कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपके साथ बड़े झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं उस इंसान ने, बहुत। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स। और आपके ऊपर इस इंसान ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। बहुत प्यार था आपको इनसे, बहुत प्यार था, प्यार है जो मुझे दिख रहा है अभी। आपने सच्चे दिल से प्यार किया, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हैं, चाहे आपकी पत्नी है। आपने बड़े सच्चे दिल से प्यार किया। जजमेंट। और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से इंसाफ मांग रहे हो कि यूनिवर्स मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत अकेलापन फील करते हो, रोते भी हो कभी कभी बैठे बैठे। क्या एनर्जी है अभी आजकल आपकी। 5 ऑफ कॉइन। बहुत तन्हा फील करते हो आजकल आप, और सच में ही आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, जिसकी वजह से आपकी ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ वैंड। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने अपनी ज़िंदगी में ना स्ट्रॉन्ग बनना भी शुरू कर दिया। अब आप दो तरफ नहीं सोचते हो। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अब अपने लिए सोचना है। द एम्प्रेस। वाओ, यही चाहती थी मैं कि आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ गए। आपको उस इंसान ने इस एनर्जी में छोड़ा था रोते हुए, आज आप इस एनर्जी में आ चुके हो। आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो आगे से। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत चेंज किया, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ कॉइन्स। अगर आप सिंगल मदर हो और आपके हस्बैंड ने आपको डिच किया है, तो भी आप इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और ये देखिए एस ऑफ कप। और आपको यकीन है कि अगर मुझे किसी का प्यार नहीं मिल रहा तो मुझे खुद से प्यार करना है और मुझे अब मेरे बच्चों की टेक केयर करनी है। और अगर आप सिंगल हो तो भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो, ये सोच के कि अगर ये इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया है शादी से पहले ही, तो हो सकता है ये शादी के बाद मेरे साथ और बुरा करता। आपके ये थॉट भी हैं मन में। प्यार आपको बहुत है, ये मुझे नहीं दिखा कि आपको नफरत है उनसे। 8 ऑफ कॉइन। आप स्टक हो गए हो, इतनी बुराइयां जानने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बहुत बने हो, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालना है ऐसे जैसे किसी को अग्नि परीक्षा देनी, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं। सॉरी टू से एक कार्ड नीचे गिर गया था। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये भी आपकी एनर्जी की शिफ्टिंग दिखा रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है। ये 2 ऑफ वैंड और 2 ऑफ सोर्स, जो आज तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे इस रिश्ते में, स्टक हो गए थे, बिल्कुल अकेलापन फील करते थे, अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपने अपने आप को, जैसे कहती हूँ मैं, ये बता रही हूँ कि आपने कम से कम और कुछ नहीं तो 98% अपने आप को चेंज कर लिया। 1-2% है कि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हुई, आपको याद आ जाती है। बट मुझे इन कार्ड्स में ये दिखा है कि एक इंसान, एक एग्जाम्पल है कि जैसे सिर्फ वो रोने धोने में था, अब वो वैसा नहीं रहा। अब वो उसने बहुत सेल्फ लव करना सीख लिया, अपने आप के साथ खुश रहना सीख लिया, अपने आप को हैप्पी करना सीख लिया। आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है। और बॉटम में है द मैजिशियन। अब आपको रियलाइजेशन हुआ है अपने बारे में कि मैं क्यों किसी के लिए रोऊं, मैं क्यों किसी के पीछे जाऊं, क्या ज़रूरत है मुझे, मैं खुद में कैपेबल हूँ, मैं खुद में स्ट्रॉन्ग हूँ।
सेल्फ लव करने वाले की पहचान सबसे बड़ी है कि आपने हैप्पी रहना शुरू कर दिया, और यही यूनिवर्स चाहता है आपसे। अब हम ले रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी एनर्जी तो मैंने देखी अभी। ओ द टावर, सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन की ये है कि मैंने किसी के साथ रिश्ता ख़त्म किया, मैंने किसी को अकेला छोड़ा। हो सकता है पिछले 10 साल पुराना रिश्ता था, 10 महीने पुराना रिश्ता था, और पिछले 10 दिन से बात नहीं हो रही, पिछले 10 महीने से बात नहीं हो रही, पिछले 10 हफ्ते से बात नहीं हो रही आप लोगों की। और ये भी सोच रहे हैं कि यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट दिया था कि एक पर्सन मेरी ज़िंदगी है, द मैजिशियन। आपकी एनर्जी में भी द मैजिशियन का कार्ड और इनकी एनर्जी में भी मैजिशियन का कार्ड, और उसके नीचे है 6 ऑफ वैंड। इस इंसान को ऐसा लगता था कि जो मैं बोलूँगा ये वही करेगी, जो मैं कहूँगा ये वैसे ही ज़िंदगी जिएगी। बट अब ये इंसान ये देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अचीवमेंट आपने हासिल कर ली हैं, अब बहुत स्ट्रांग हो गया। द सन, ये इंसान की नज़रों में ना इस समय आप जो हो ना बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुके हो। और ये इंसान भी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हैं, जो मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी रुक गई है उसको मैं आगे चलाऊँ। इसको बड़ी याद आती है आपकी। द मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होगा ये इंसान। वाओ, द लवर। आपकी एनर्जी में नहीं आया द लवर, लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जी में आज आ गया। ये आया इस तरह से है क्योंकि आपने अब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया और आप में भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया था, जो दिखाता है कि हाँ धोखा दिया गया, दूर चला गया ये इंसान बिना कुछ बताया। आपको पता ही नहीं चला कि ये इंसान गया कहाँ। कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये इंसान कहाँ गया, और कुछ लोगों को आपके पर्सन ने शादी भी कर ली है, और अभी पिछले 6 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले ही इसकी शादी भी हुई है। और आपने अपने दिल पे, आपके दिल में जितना भी प्यार है, अगर ये आपके सामने भी आया तो वो आपने बोला है कि नो, आपने अपने आप को दिल में पत्थर रख के इसको जाने दिया कि अब आप जाओ। लेकिन इनकी एनर्जी में आपने तो इनको जाने दिया, इन्होंने नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ली। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ ये ज़िंदगी की। 9 ऑफ वैंड, जहाँ पे इसने आपको छोड़ा इसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं वहीं रुक गई है। विक्ट्री चाहता है ये इंसान आपके साथ अपने रिश्ते में, चाहे ये शादीशुदा ही क्यों नहीं है। द फूल, अपनी बेवकूफ़ियों के चलते इस इंसान ने इस रिश्ते को खो दिया। इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने सबसे अच्छे प्यारे इंसान को खो दिया। किंग ऑफ कप, बहुत प्यार है अब इसके दिल में आपके लिए, प्यार भी है और रिस्पेक्ट भी आ गई है। शायद पहले जो रिस्पेक्ट नहीं थी ना आपके लिए, अब वो रिस्पेक्ट भी आ गई है। द हाई प्रेस्टिज, कहीं ना कहीं इस इंसान को पता चला कि आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है। हाई प्रेस्टिज मीन्स एक, आप जो है आपकी एनर्जी समझदारी वाली हो गई है। जिसे मैं सरल भाषा में समझाऊं तो कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स से जुड़ने लग गए हो। आपको भी समझ आ गया कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम दूसरे की अगर पीछे भागेंगे तो हमारा दिल टूटेगा। एस ऑफ कप, आप भी इस इंसान के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये इंसान भी करना चाहता है। देख लो, एस ऑफ कप इनकी एनर्जी में भी आया कि टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहता है ये इंसान। एक लेडी थी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल थी, उसको हाई प्रेस्टिज के मोड़ तक इस इंसान ने पहुंचाया, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है। अभी एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल डेक से क्या एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की। पहला कार्ड आपकी एनर्जी का, न्यू बिगिनिंग। वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों की ये एनर्जी देख के। एनर्जी ओरेकल डेक से सबसे पहला कार्ड आपका कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप फिर से शुरू करना चाहते हो अपनी लाइफ को। नहीं हार मानी आपने, नहीं रोए, नहीं गिड़गिड़ाए आपके किसी के पैरों में
प्यार की भीख नहीं मांग रहे आप। और आपके पर्सन की एनर्जी अवेयरनेस कि अपनी बेवकूफ़ियों के चलते मैं पहले ही बहुत कुछ ज़िंदगी में खो चुका हूँ, अब मुझे सही निर्णय लेने हैं ज़िंदगी में। और आप बन गए हो स्ट्रॉन्ग। हमारे पास पहला ही कार्ड आया था और देखो अभी तक वही एनर्जी चल रही है। मूविंग ऑन आपकी एनर्जी, वेरी गुड। कुछ लोग खुद मूव ऑन कर गए हैं इस इंसान से कि नो, अभी मुझे और हर्ट नहीं होना तुमसे, नहीं रहा अब तुम पे ट्रस्ट, सो सॉरी, आप जा सकते हो। कुछ लोगों की ये एनर्जी है और आप लोगों ने मूविंग ऑन खुद कर लिया इनसे। पर फिर भी कहते हैं ना कि प्यार कभी मरता नहीं, फिर भी आप लोग रीडिंग देखते हो और ये आपके पर्सन की पॉजिटिव मोमेंटम फॉरवर्ड कि पॉजिटिव होना है अब इस इंसान को, अब ये सही रास्ते पे आने लग गया है। और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आप लोगों की एनर्जी देख के आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। ट्रम्प, जीतोगे आप लोग अपनी ज़िंदगी में, हार नहीं मानोगे। स्टैंड योर ग्राउंड। और अब ये इंसान आएगा आपके सामने सीना तान के। 7 नंबर आपकी रीडिंग में, 7 नंबर आपके पर्सन की। 7th मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बॉटम में रूल कर रहा है क्राउन चक्र। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में 7 नंबर, हमारे पास 777 आया, तो 777 एंजल नंबर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और अभी मैं ले रही हूँ यूनिवर्स के मैसेज। सबसे पहला, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी आपको। सेकंड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओह वाओ, ये तो आपने कर दिखाया, गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें जीत दिलाएगा जिंदगी में, ये बात याद रखना। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दो असलियत में तुम क्या हो, करो अपने ऊपर काम। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, मेडिटेशन भी करो, दुनिया से भी जुड़े रहो। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों में बैलेंस बनाना है आपको। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत क्लोज हो, जो आपके गोल हैं वो आपको हासिल हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के अल्फ़ाबेट नाम। एंड ई डी सी क्यू जेड के आर एक्स क्यू एफ यू डब्ल्यू एक्स एच एंड एच बहुत बार आ गया, एच जी क्यू ओ के ई एच, वाह एच 4 टाइम आ गया आज। ई डी सी क्यू जेड के आर एक्स क्यू एफ यू डब्ल्यू एक्स एच एंड एच जी क्यू ओ के ई एच। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल बटन भी दबा दो। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।